नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रायपुर दौरे की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रायपुर में आयोजित किसान जवान संविधान सभा के मंच पर कांग्रेस ने एकता दिखाने का प्रयास किया। मंच पर छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चरिता लैथफलांग, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रेम साय सिंह टेकाम जैसे हाशिए पर चले गए नेताओं के अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई नेता दिखाई दिए। सभी नेताओं ने खाद की किल्लत, बढ़ते अपराध, शराब के अवैध कारोबार सहित अनेक मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी घेरा और कहा कि नीतीश नायडू की टांगों पर चल रही केंद्र सरकार हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल की योजनाओं को बंद कर दिया गया, लेकिन शराब की 67 नई दुकानें खोली गई। अब भाजपा अपने स्पोर्ट्स के साथ मिलकर नकली शराब बेचने का काम कर रही है। आपको बता दें कि खड़गे के छत्तीसगढ़ आगमन के साथ ही सियासत शुरू हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जंगल उजड़ रहे हैं, किसान त्राहिमाम कर रहा है, स्कूल में शिक्षक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है। ऐसे में जब संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, तब खड़गे अंबेडकर के दूसरे अवतार बनकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि बाबा साहेब के अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगे या अमरजीत सिंह भगत को पार्टी से निष्कासित किया जाए। भाजपा ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर संविधान की हत्या करने का आरोप भी लगाया। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी भी जारी है और इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जरूरत है गुटबाजी के दलदल से निकलने की। क्या कांग्रेस नेता भगत के अंबेडकर अवतार यानी खड़गे ये कारनामा कर सकेंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे समय में खड़गे साहब का आना संजीवनी है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि खड़गे जी बाबा साहब अंबेडकर के दूसरे अवतार के रूप में आ रहे हैं। खड़गे जी बाबा साहब अंबेडकर के दूसरे अवतार के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल, आज हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और साथ में हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं और आज किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरे प्रदेश भर से हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता और किसान इस कार्यक्रम में शिरकत होने आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, हम लोग के लिए भी चुनौतियां हैं। लेकिन खड़गे जी के आने से पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं का, किसानों का, युवाओं का, आम जनता का उत्साह बढ़ा हुआ है, जो कि प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में अपनी बात रखेंगे और एक नया संदेश देंगे पूरे प्रदेश को जनता को, ताकि इस 1.5 साल की सरकार की नाकामी को लेकर जो हम जन जन तक इनकी विफलता को पहुंचाएंगे और साथ ही एक नया संदेश, नया ऊर्जा लेकर हम जाएंगे। जिनके केंद्र में सरकार रहे थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की और जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार रहे थे, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही और जिन्होंने 2 साल का बोनस ले लिया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के को छिटपुट घटना बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं और जो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के कार्य से।
तो किसान जवान और संविधान जनसभा आज रायपुर में रखी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने वहां पर संबोधन किया और ऐसे में सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश नायडू के टांगों पर चल रही है मोदी सरकार और इस तरह के और भी कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारे सवाल हैं। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। रविंद्र जी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी बहुत स्वागत है। और रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जावेद जी मैं आज आपके साथ करना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं रायपुर और कई सारे उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके पहले अमरजीत भगत जिन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अंबेडकर के अवतार हैं, उनके अवतार के रूप में वे पहुंच रहे हैं, जिस पर भाजपा ने कई सारे आरोप लगाए हैं। और बीजेपी ये कहती भी नजर आ रही है कि संविधान का अपमान जिस पार्टी ने किया है, अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमर सिंह जी, और जब वो ऐसा कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अंबेडकर के अवतार हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? नमस्कार ऋषिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है ऋषिका जी कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आज यह बात साबित हो गई, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे से इतनी भयभीत है, डरी हुई है कि हर मंत्री उठ करके एक बयान जारी कर रहा है, हर विधायक उठ करके कुछ ना कुछ कह रहा है। रही बात अमरजीत भगत जी की के बयान को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के जो व्यक्ति अगर लड़ेगा, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, वो बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अवतार ही है। वो फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई भारतीय क्यों ना हो, अगर संविधान की रक्षा के लिए वो सामने आया हुआ है, संविधान को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, तो बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो अवतार ही होगा। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि इमरजेंसी लगाकर संविधान का अपमान तो आप ही लोगों ने किया था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे रसिका जी, उसी संविधान में प्रावधान है इमरजेंसी लगाने का? कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया था सरकार ने। आज ये सरकार में बैठे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति इनके आगे निर्मित हो जाएगी तो क्या ये आपातकाल नहीं लगाएंगे? और वैसे भी पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल में तो देश चल रहा है। आप अगर इनसे सवाल पूछने लग जाए, आपके घर में ईडी, आईटी, सीबीआई भेज करके आपकी आवाज को बंद करा देंगे। जज लोया जैसे जज की हत्या करवा देंगे। इस तरह की कार्य करने वाले अघोषित आपातकाल को ही लेकर के चल रहे हैं। लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष का स्पीकर को बंद करवा देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। सड़कों पर जब किसान उतरेंगे अपने हक मांगने के लिए, उनके लिए सड़कों पे कीले बिछवाएंगे, उन्हें रोकने का काम करेंगे। 700 से ज्यादा किसानों की हत्या कर देंगे। तो ये अघोषित आपातकाल ठीक है। कम से कम हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये नहीं कर सकते। ठीक है जावेद जी। रविंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अवतार जब खड़गे जी को बताया गया अंबेडकर जी का, तो आपकी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि संविधान का अपमान तो आप ही लोगों ने किया है, बार बार अंबेडकर जी का अपमान किया और अब खड़गे जी को अवतार बता दिया, तो इस पर माफी मांगे। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आपकी पार्टी की ओर से आई हैं। लेकिन आप जावेद जी को भी अभी सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अघोषित इमरजेंसी तो आपने भी लगाई हुई है, आपसे जो भी सवाल पूछता है तो उस पर कार्रवाइयां होती हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग आपकी ओर से किया गया। इन बात का जिक्र आज खड़गे जी ने अपनी जनसभा में भी किया है। कांग्रेस के दिमाग में ऐसा फितूर भर गया है तो उसको कौन इलाज करेगा? ये अपने दिमाग में भर लेते हैं कचरा और उसके बाद बोलते हैं ये घोषित आपातकाल लगाने वाले और हमको अघोषित आपातकाल की बात करते। और कांग्रेस की हताशा और निराशा किस मतलब विद्युत मानसिकता में चली गई कि आपातकाल को भी अब जायज ठहराने लगे। वो हर कांग्रेस के उत्तराधिकारी। अब मजे की बात, ये अवतारवाद पे भगवान करे, इनको अवतारवाद पे भरोसा कर लिए, सनातन संस्कृति पे इनका विश्वास बढ़ गया, नहीं तो कहाँ इन लोग अवतारवाद की बात करते। और रही बात अम्बेडकर की अवतारवाद, मैं 3 बात गिनाऊंगा। एक, जब संविधान सभा में अम्बेडकर जी को जाना था, कहां से? बॉम्बे से। तो एमजी खेर हुआ करते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाने नहीं दिया, हरा दिया। जब ये क्या कहते हैं 1951 में उत्तर पूर्व मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू और सब मिलके हरा दिए। उसके बाद जब 1952 में चुनाव लड़ रहे थे, 54 में भंडारा के उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर जी, तब भी जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते कांग्रेस के लोगों ने उम्मीदवार खड़ा करके हरा दिए। कांग्रेस के धूर विरोधी
कौन? आम्बेडकर जी के धुर विरोधी कांग्रेस आज आम्बेडकर का मतलब अवतारवाद कहते हैं, तो शर्म नहीं आती है? जिसको हराने में पूरी कांग्रेस लगी लेकिन वो रही ये है। भी तो अब कह उसके रहे हैं ना बाद- कि अगर अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है तो फिर क्या आपत्ति है बीजेपी को इससे? बिल्कुल आपत्ति है। क्या कहते हैं उस संविधान का जिसका इन्होंने 110 बार संशोधन किया, 115 बार क्या कहते हैं चुनी हुई राज्य सरकारों को इन्होंने ये किया, राष्ट्रपति शासन लगाया। संविधान का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले आज संविधान जनसभा की बात करते हैं। 136 संविधान संशोधन, कांग्रेस 110 बार, और 110 बार राष्ट्रपति शासन, जिसमें 100 से ज्यादा बार कौन? कांग्रेस की सरकार। और ये संविधान जनसभा की बात है। एक बात और, बड़ा जावेद खान बोल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री डर गए। हमें याद है ये क्या कहते हैं चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले भी आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे उस समय नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे जब हम सत्ता में है तो? जावेद जी, और बताओ जब ये राजनाथ राव की सभा में थे ना तो इनकी भीड़ भाग रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो हाथ जोड़ के बोल रहे थे 5 मिनट और बोलूंगा सुन लो। जावेद जी जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगी। 51 के चुनाव का वो जिक्र कर रहे हैं, 54 के चुनाव का वो जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर के तो आप दूर विरोधी थे और अब उन्हीं के अवतार अब खड़गे जी को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्यों नहीं होगी? मैं 2 चीज बोलूंगा रितिका जी। पहली बात, ये बार बार कहते हैं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान के द्वारा ही प्रदत्त शक्तियां है जिसमें आप समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। पहली बात। अरे तो आपातकाल सुनिए ना, अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी नहीं था, बिल्कुल गैर कानूनी नहीं था। आपातकाल को जायज ठहरा दिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने और उसको जायज ठहरा दिया। अभी 1994 ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए क्योंकि समय कम है और सवाल ज्यादा है। जावेद जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये बोलने देंगे तब ना, ठीक है। अभी भी डर रहे हैं, मुझे तो बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोल रहे हैं। इनके नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी से डर लगता है। देखिएगा, इनको देख लीजिएगा आपातकाल को जायज ठहराने वाले लोग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज। देश तोड़ना चाहते थे आप, लगातार देश के लोगों को ठीक है। रमेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं लौटती हूँ जावेद जी आपके पास। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से खड़गे जी को अमरजीत जी का ये अवतार बताया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी आपत्ति बता रही है। ये कह रही है कि अम्बेडकर जी का तो विरोध बार बार कांग्रेस ने किया है, इमरजेंसी लगाई तो संविधान का अपमान किया और फिर अब अवतार बता रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों आपत्ति होना है? जी रिस्का जी, बात तो सही है। अगर कोई किसी का अवतार बताता है तो ये उसकी श्रद्धा है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसका अपना विचार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर अमरजीत को लग रहा है कि खड़गे जी बाबा साहब के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो इसमें क्या बुराई है? उनकी जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी वैसी, ये तो अच्छी बात है। जब भी सुधर जाए तभी सुधर जाए, ठीक है। कांग्रेस ने कभी संविधान का अपमान किया था, क्या दिक्कत, लेकिन आगे नहीं करेगी, ऐसा क्या है? ये तो बहुत तो इसमें कोई आपत्ति, रमेश जी आपका कहना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपमान कैसे हुआ रमेश जी, आप ये बताइए मेरे को। ठीक है रविंद्र जी, देखिए यहाँ पर खड़गे जी ने अपनी जनसभा में कई सारी बातें कही हैं, कई सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं और संविधान को उन्होंने मुद्दा उठाया, यहाँ पर किसान का मुद्दा उठाया, जवान का, क्योंकि ये जो 3 बिंदु हैं इसी पर आज कांग्रेस की जनसभा थी। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है, अघोषित आपातकाल तो आपने लगाया हुआ है, इसके साथ वो अडानी अंबानी का भी उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम आरोप आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। इन तमाम आरोपों को कैसे देखा जाए? चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, चाहे वो चरणदास महंत हो, तमाम सभी लोगों ने किसानों को बीज को लेकर, खाद को लेकर तमाम आरोप लगाए और वो ये कह रहे हैं कि किसानों को काफी ज्यादा परेशानी आपकी सरकार में हो रही है। जितना भी अभी कार्यकाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रहा है, अभी तक कोई विकास तो हुआ नहीं छत्तीसगढ़ में। विकास दिखेगा मैंने ना, चश्मा बदल ले, इटली का चश्मा हटा के छत्तीसगढ़ का चश्मा पहन ले, विकास दिखने लगेगा। अडानी और अंबानी के बगैर तो इनका कोई भी सभा पूरा नहीं होता। अडानी के घर चाय पीने राहुल गांधी जाए तो बहुत अच्छा है और बाकी जाए तो तकलीफ है इनको। सबसे बड़ी बात है
मैं इसलिए संविधान के दुरुपयोग का कह दिया। किसानों को जो आत्मसम्मान हमने दिया, 31 रुपए में उनका धान खरीदा, पूरे देश में सबसे ज्यादा धान हमने खरीदा, 2 वर्ष का बचा हुआ बोनस दिया और एक मुश्त पैसा दिया, तो किसानों का अपमान हो गया। ये किसान को जब उत्तर प्रदेश में जाके 2 लोग मर गए, 50-50 लाख रुपया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लुटा के आ गए। रायपुर में एक किसान मर गया, क्या कहते हैं, आंदोलन के दौरान 1 रुपया नहीं दिया तो सम्मान हो गया, और इतना ही सम्मान था तो इनको सत्ता से बाहर क्यों की छत्तीसगढ़ की किसान ने। जाके देखे मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे महतारी वंदन में पैसा बांटते, कैसे जाकर नक्सलवाद को हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री एक दिन नहीं 3-3 रात बस्तर में घूमते और एक रात को बीजापुर से दंतेवाड़ा जाते। डर और भय का माहौल खत्म हो गया, लोग आसानी से आना जाना कर रहे हैं। इनके समय तो क्या कहते हैं, कोई बस्तर तक नहीं जा पाता था, आज तो रात गुजार रहे हैं। और जाके देखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, और जाके मल्लिकार्जुन खड़गे को कवासी लखमा से मिलके जेल में आना चाहिए। एक दलित नेता आया तो एक दलित नेता से मिल के आया कि भैया कितना पैसा कमाया, 20 करोड़ रुपया 20 दिन में आता था, अभी ईडी ने दिया है, जरा जाके पूछे, तब लगेगा अम्बेडकर के अवतारवाद है करके। ठीक है, एक दलित नेता अधिकारी फंसा दिए बोलते हैं और भूपेश बघेल का मुंह बंद रहता है, जाके मिलके आना चाहिए मल्लिकार्जुन। ठीक है, जावेद जी जवाब दीजिए। अभी आप रविंद्र जी की बातें भी सुन रहे हैं, जिस तरह के आरोप आपकी ओर से बीजेपी सरकार पर लगाए गए, वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की और आप उसी मुद्दे पर अब जनसभा कर रहे हैं, तो इसी को लेकर आपत्ति है। और जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जनता से पूछिए, अगर जनता को कांग्रेस इतनी पसंद होती तो सत्ता से बाहर ही नहीं होती कांग्रेस। नहीं रसिका जी, एक चीज बताइए मुझे, किसानों का कर्जा माफ करने वाली भूपेश सरकार, किसानों को 2540 रुपए में धान का समर्थन मूल्य देने वाली भूपेश सरकार, 700 किसानों की हत्या करने वाली मोदी सरकार, जो आज तक ये एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाई, वो मोदी सरकार। और आज खाद की मैं बात करूं, सोसाइटी में आप जाकर के देखिए ना किस तरह से किसानों को घुमाया जा रहा है, क्या सोसाइटी में खाद मिल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं है। देखिए बिल्कुल मिल रहा है। ठंड रखिए भैया, मैंने सुना है, आप भी सुनिए ना, थोड़ा सुनिए कि सुनने यही तो आप बात कर रहे हैं। घोषित कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, किसी को सुनने की कांग्रेस के नहीं है, इसे ही आप डिबेट में जो भी बात करते हैं, मैंने मैं तो कहता हूं उनके साथ डिबेट में थोड़ा पूरा खाद दूर सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, सुनने की आप इसी नहीं है जो है डिबेट में विवाद करते हैं। मैं बोल रहा हूं आपके साथ जाता है। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। रसिका जी देखिए, हम किस चीज को लेकर के आज कर रहे हैं। आज ये सरकार है, 1.5 साल की सरकार है, इनके गृह मंत्री है, कोई इनसे पूछता है सड़क बनवा देती है, जो इन्हीं गृह मंत्री का एक और बयान आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना मोबाइल संभाल के रखे, मतलब प्रदेश में कोई भी आए तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। गृह मंत्री शामिल नहीं है, गृह मंत्री सरेंडर हो गए। जिस तरह से नरेंद्र सरेंडर हुआ, वैसे ही यहाँ पर गृह मंत्री यही तो इसीलिए सामान की ठीक है, लेकिन जो आपका मुख्य मुद्दा था इस जनसभा को लेकर, कांग्रेस को जरूरत है गुटबाजी के दलदल से निकलने की, ये मैंने पहले भी सवाल किया था आपसे। गुटबाजी को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, एकता को लेकर ही तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज आए थे ना, एकता की उन्होंने वहां पर बातें की, कार्यकर्ता को एकत्र करना है, एक दिशा तय की जाएगी, तो पहले से ही आपके मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा था। लेकिन आज देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण चल रहा था, उस समय भी नारेबाजी हो रही थी, फिर ये गुटबाजी यहाँ पर नहीं दिख रही है। कैसे फिर गुटबाजी से निकालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को? नहीं, कैसे गुटबाजी है, सारे के सारे एक मंच पे हैं, एक साथ हैं, इतने बड़े आयोजन की तैयारी सबने मिलकर के की। 2 दिन से रायपुर में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और एक सफल जनसभा आयोजित हो गई। तो ये टीम वर्क में सबने मिलकर के एक साथ दीपक बेंच के हाथ से मजबूत करते हुए इस आयोजन को किया। और रही नारेबाजी की बात, तो देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, हर अपने नेता का नारा लगाता है, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हताश नहीं हुए, निराश तो नहीं हुए, आज भी तो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसी जोश है। और डर तो इनको अभी 3.5 साल है सरकार चुनाव में, लेकिन आप देखिए 3.5 साल पहले अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं तो इतना डर, इतना भय, इतना पेट में दर्द जिसका कोई हद नहीं। अरे अच्छा एक बात बताइए मुझे, किसके पेट में दर्द हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तो जारी हुआ,
जेपी नड्डा जी का ठीक कार्यक्रम है। क्यों अचानक से इन्होंने जारी किया, इनसे भी पूछ लीजिए। डर ठीक है जावेद जी, लौटती हूँ मैं। हमारे साथ रमेश जी भी लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, कैसे आप मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को देख रहे हैं? जो 3 मुख्य बिंदु, किसान, जवान और संविधान, इस पर ये पूरी जनसभा हुई, साथ ही साथ एकता का संदेश देने की बात की जा रही थी। लग रहा है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा क्या कांग्रेस को ये गुटबाजी के दलदल से निकालने में कामयाब होगा? देखिए ऋषिका जी, एक मैं आग्रह करूंगा, हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ता भी साथी हैं। लोकतंत्र में गुट नाम का कोई चीज नहीं होता। गुटबाजी जैसा शब्द राजनीति में कोई है ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में। ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा आप देखिए कि एक पार्टी जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं, हर नेता अपनी बात रखेगा ना, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखेगा, प्राथमिकता पे रखेगा। इसको गुट नहीं कहते। ये तो लोकतंत्र की खूबी देखिए कि एक ही दल में 10 नेता हैं, 10 अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जो भी बात है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो पार्टी का नेतृत्व करता है वो करता है। इसमें गुट जैसी कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी अपनी बात रखें। अब देखिए, अब विपक्ष का ये नैतिक दायित्व है कि वो जहां भी काम करे सशक्त आवाज उठानी चाहिए। सत्ता पक्ष को भी इससे गुरेज नहीं होना। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साइकिल के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया नहीं रहेगा तो सत्ता नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी। सत्ता पक्ष में माना कि धुरी होती है, लेकिन जो अगले पहिए का काम करता है वो विपक्ष ही करता है। विपक्ष आवाज उठाता है, सत्ता पक्ष उसका मूल्यांकन करता है और कार्यों का एक दबाव भी बनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तो मैं कह रहा हूं मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो उनको और प्रभावी ढंग से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। किसानों की बात उठानी चाहिए, नौजवानों की बात उठानी चाहिए, संविधान की बात उठानी चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो दौरा हुआ, ये कितना सफल रहने वाला है? जी देखिए, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर एक असर तो जाएगा ही, दबाव बनेगा। जहां कमियां होंगी वो सुधारने का काम करेंगे, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम होता है। विपक्ष आवाज उठाता है, सत्ता पक्ष उसका मूल्यांकन करके खामियों को दूर करता है। तो मेरे ख्याल से उस दिशा में मल्लिकार्जुन जी खड़गे का जो दौरा है वो बहुत प्रभावी होगा, बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि अंबेडकर के अवतार क्या कारनामा दिखा पाते हैं। ये जो जनसभा हुई है ये सफल हो पाती है, ये नहीं हो पाती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का आज रायपुर दौरा, जनसभा हुई, किसान, जवान, संविधान मुद्दे को लेकर एकता का संदेश आज मंच से दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस नेता भगत के अंबेडकर अवतार यानी खड़गे ये कारनामा कर सकेंगे? क्या गुटबाजी को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है उस दलदल से कांग्रेस को निकाल पाएंगे? ये देखना होगा आगे भविष्य में क्या तस्वीर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।